हम बात कर रहे हैं साल 1973 की। आपको ताज्जुब होगा कि आखिर जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना संक्रमण की बात कर रहा है, तो हम साल 1973 में क्यों चले गए। लेकिन आज पहली अप्रैल है और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये एक बहुत ही अहम दिन है। इसकी क्या अहमियत है? 1973 वो बरस था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को हराकर अपनी लड़ाई जीत चुका था और तेज गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। यह वही साल था जिसमें हिंदुस्तान को सचिन तेंदुलकर जैसा महान क्रिकेटर पैदा हुआ। राहुल द्रविड़ का जन्म इसी बरस में हुआ। लेकिन हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बेहद खूबसूरत जानवर जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में माना जाता है कि हिंदुस्तान में जिसकी तादाद करीब 40,000 थी और 1973 तक आते आते वो घटकर केवल 1200 रह गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाइगर की। 1 अप्रैल 1973 वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान में एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया था, जिसके पहले जिम्मेदारी दी गई थी तत्कालीन 1953 बैच के आईएफएस भारतीय वन सेवा के अधिकारी कैलाश सांखला को, जिन्हें सबसे पहले इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने इस पर बेहद शानदार तरीके से काम किया और उस वक्त जो माना जा रहा था कि कुल करीब 1200 के आसपास टाइगर्स हिंदुस्तान में बचे थे, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ, जिसमें धीरे धीरे सबसे पहला जो काम किया गया था वो जो टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट पार्क है उसको टाइगर रिजर्व के तौर पर तैयारी की गई, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयारी की गई। इसके बाद 1 से बढ़ाकर 9 हिंदुस्तान में टाइगर रिजर्व बनाए गए, जो कि करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले थे। उसके बाद पहली जो गणना 2006 में भारत में हुई, जिसमें टाइगर्स की संख्या को गिना गया, तो वो करीब 1400 के आसपास, यानी कि 1411 वो संख्या थी। और उसके बाद वैज्ञानिक तौर पर एक गणना शुरू हुई, जिस पर टाइगर को बचाने के लिए लगातार काम होता रहा और आज हिंदुस्तान में करीब 3000 टाइगर्स जो हैं वो है, यानी कि इनकी जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे जो ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट था, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने ये जानकारी आपको इसलिए दी कि शायद आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि किस तरीके से लगातार शिकार की वजह से टाइगर जो थे वो देश में बहुत कम हो गए थे और स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो लगभग लुप्त प्राय हो गए थे, जिसके बाद सरकारों ने लगातार कोशिश की और आज हिंदुस्तान में, भारत में पूरे विश्व के करीब 75% टाइगर्स वो पाए जाते हैं।